श्रोताओं, ये जो है रामायण की प्रसिद्ध कहानी है, इसको मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। जिस समय भगवान राम वनगमन पर थे, उस समय जो है पहुँचे हैं अत्रि मुनि के आश्रम पर। वहाँ पर अनसुईया जी भी हैं। भगवान राम अत्रि मुनि से मिले हैं। अत्रि मुनि आशीर्वाद दिए हैं और माता अनसुईया का परिचय भगवान राम से बताए हैं। कहे हैं देखो ये माता अनसुईया खड़ी हैं। माता अनसुईया श्रोताओं वहाँ पर जो है एकदम वृद्ध, सफेद बाल, केले के खम्बा जैसे हिलता है फल का जो है खेत में किसान के, उसी तरह माता अनसुईया हिल रही थी एकदम जुलूम। कहे देखो माता अनसुईया है, इन्होंने जो है अपने उत्कृष्ट कर्म के फल से ये जो है संसार में प्रसिद्ध हुई है। कहे एक बार तो जो है 1000 वर्ष तक जो है पानी नहीं बरसा, जो है 10 वर्ष तक जल नहीं बरसा। फिर तो जो है यही माता सती अनसुईया है जिन्होंने जो है 10,000 वर्ष तक श्रोताओं कठोर तप की, भयानक तप करके जो है वहाँ पर सबको जो है कृषि भूमि को आबाद की, फल दी, अन्न दी, सबको जो है दी है। अरे यहाँ तक कि जो है मंदाकिनी नदी को भी उत्पन्न इन्होंने की है। आज भी श्रोताओं जाएंगे वहाँ देखेंगे मंदाकिनी नदी बहुत प्रसिद्ध है चित्रकूट के पास। ये सती अनसुईया जी अपने तप बल से जो है प्रकट की है, पतिव्रत धर्म के बल से मंदाकिनी नदी को उत्पन्न की है। तो अत्रि मुनि कहे हैं हे प्रभु जो है आप सीता को जो है अनसुईया के पास भेजिए, अनसुईया माँ से मिले। फिर तो भगवान जी कहे हैं सीता जी को, सीता जी गई हैं अनसुईया माँ से, वहाँ पर मिली हैं। अनसुईया माँ कही हे पुत्री तुम धन्य हो, तुमने पति का साथ दिया। अरे तुम्हारे जैसा नारी कौन हो सकता है। तुमने जो है भाई बंधु कुटुंब राजमहल सास ससुर अरे सबको जो है त्याग कर पति का साथ दी हो, तुम धन्य हो। ये जो है माता पिता भाई ये सब सुख तो देने वाले होते हैं, लेकिन ये क्षणिक होते हैं। क्या होते हैं? क्षणिक होते हैं, थोड़े समय के लिए होते हैं। अरे अपार सुख देने वाला, परम गति देने वाला तो पति ही है, इसलिए तुम धन्य हो। फिर तो श्रोताओं जो है माता अनसुईया जी जो है वहाँ पर सीता जी को स्त्री धर्म के बारे में बताई हैं। कही हैं हे सीते सुनो, जगत में स्त्री 4 प्रकार की होती है, ऐसा वेद पुराण शास्त्र सब कहते हैं। कौन कौन है 4 प्रकार सोता हूँ? उत्तम, अधम, मध्यम और नीच, 4 प्रकार की स्त्रियां होती हैं। ये माता अनसुईया की वाणी है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो उत्तम स्त्री किसे कहते हैं? उत्तम स्त्री के मन में श्रोताओं ऐसी बात रहती है कि पति के सिवाय संसार में स्वप्न में भी दूसरा पुरुष न हो। ये उत्तम स्त्री की पहचान है। ठीक है श्रोताओं, मध्यम स्त्री के पहचान बताई है। मध्यम श्रेणी की स्त्री श्रोताएं जो है ऐसी होती है जो पराये पति को पिता के समान समझती हैं। कैसे समझती हैं? पिता के समान, पुत्र के समान और भाई के समान। इसका क्या मतलब हुआ? पिता के समान मतलब यदि उस स्त्री से कोई दूसरा पुरुष आयु में बड़ा है तो वो पिता के समान हुआ उस स्त्री के लिए। ठीक है, अगर उस स्त्री से छोटा है तो पुत्र के समान हुआ, अगर उस स्त्री के बराबर है तो फिर वो भाई के समान हुआ। ऐसा करके बताई है जो है मध्यम पुरुष का स्त्री का लक्षण। अधम पुरुष के स्त्री के बारे में बताई हैं जो स्त्री अवसर न मिलने पर या भय के कारण
कुमार्ग में जाने से बच जाती है। वो कैसी स्त्री कहलाती है? अधम। ठीक है। और नीच स्त्री के बारे में बताई हैं, जो अपने धर्म को विचार कर, कुल प्रतिष्ठा को, मान सम्मान को समझ कर कुमार्ग में पैर रखने से बच जाती हो। ऐसी स्त्री जो है वो माता अनसुईया कहीं और नीच स्त्री के श्रेणी में आती है। ठीक है श्रोताओं। फिर कहीं है माताएं माने खास तौर से ज्यादा इस पर ध्यान देगी। फिर कहीं है जो स्त्री जो है पति के अनुकूल रहती हैं, पतिव्रत धर्म का पालन करती हैं, वो अनायास ही परम गति को प्राप्त होती है। और कहीं जो स्त्री अपने पति से छल करती है और दूसरे पुरुष से प्रेम करती हैं, वो जो है 100 कल्प तक नरक में जाती हैं। कितने कल्प तक? 100 कल्प तक। बहुत लंबा आयु हो गई। माताएं बहनें ध्यान देना। ऐसा करके जो है वो बताई हैं। फिर कहीं है जो स्त्री जो है पति के प्रतिकूल रहती है, वह जहाँ भी जन्म लेती हैं वहाँ क्या हो जाती है? वो विधवा हो जाती है। ऐसा करके माता सती अनसुईया पतिव्रत धर्म के बारे में बताई हैं। स्त्रियों के 4 प्रकार की स्त्रियां जो है, ऐसा करके 4 स्त्री के बारे में बताई हैं। उत्तम, मध्यम, अधम और नीच। ठीक है। तो बोलिए माता अनसुईया